आज अमृतसर जिला न्यायालय में विक्रम मजीठिया के मामले में सुनवाई थी। आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर नशाखोरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और हमने ये बात बार बार कही थी कि पंजाब की जवानी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति विक्रम मजीठिया है। उसके संरक्षण में पूरे पंजाब के अंदर नशे का धंधा चलता है और ये बात मैंने पूरे तथ्यों और प्रमाण के आधार पर कही थी। जगदीश भोला का स्टेटमेंट आया था, बिट्टू का स्टेटमेंट आया था, बहुत सारे इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स ने विक्रम मजीठिया का नाम लिया था और इतना बड़ा मामला जिसकी पंजाब के गांव-गांव में चर्चा थी। कांग्रेस पार्टी ने भी नशाखोरी के मुद्दे को उठाया चुनाव के दौरान, लेकिन हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि इन दोनों पार्टियों का हर मामले में मिला जुला खेल चल रहा है और पिछले 5 महीनों के अंदर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर की सरकार नशाखोरी के मामले में, खासतौर से विक्रम मजीठिया के मामले में खामोश रही है, इससे बहुत साफ सामने आ गया है कि पहले जीजा साले की सरकार चल रही थी, अब चाचा भतीजे की सरकार चल रही है। तब में और अब में कोई परिवर्तन नहीं आया। 5 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कैप्टन अमरिंदर की सरकार से पंजाब के लोगों को घोर निराशा हुई है, खासतौर से 3 मुद्दों पर। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर साहब ने वादा किया था हर घर में एक नौजवान को रोजगार देंगे और इसके लिए कायदा उन्होंने रोजगार के कार्ड बांटे थे। दूसरा वादा उन्होंने किया था किसानों के कर्ज माफी का और तीसरा वादा किया था कि 30 दिन के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। लेकिन इन तीनों मुद्दों पर अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या देश के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में, जहां के किसान को देखकर हिंदुस्तान का किसान प्रेरणा लेता है कि हम भी पंजाब के किसान जैसे हो जाएं, उस कृषि प्रधान राज्य पंजाब में प्रतिदिन 3 से लेकर 4 किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता जो लोगों का पेट भरते हैं और खुद जहर खा के मर रहे हैं, इसकी तरफ सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। दूसरा, रोजगार का प्रश्न। रोजगार हर परिवार को देने की बात तो दूर, 5 महीने में एक छोटा सा भी प्रयास नौजवानों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में नहीं किया। देखिए, पहली बात तो ये कि इस पूरे मामले में जब जब कोर्ट की तारीख लगी और जब जब कोर्ट ने हमको बुलाया, चाहे लुधियाना हो चाहे अमृतसर हो, मैं शामिल हुआ आया हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, उनको कोर्ट ने परमानेंट एग्जेम्पशन दे दी है। उसका कानूनी आधार है, न्यायालय का अपना निर्णय है, उसके अपने विवेक से उन्होंने फैसला दिया, उस पर टिप्पणी करने का भी मुझे अधिकार नहीं। अगर आशीष खेतान के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, अपने केस के रिसर्च के लिए समय चाहते हैं, तो क्या उस केस की जानकारी वकील को नहीं होना चाहिए? बगैर जानकारी के वकील जाके बहस करेगा या क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा? तो मुझे लगता है कि न्यायालय की प्रक्रिया में विक्रम मजीठिया गए हैं तो उनको न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मुझे तो पूरा भरोसा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो भी फैसला न्यायालय का आएगा उसको सम्मान के साथ स्वीकार करूंगा। मैं अभी कह रहा हूं, जो कुछ भी हमने कहा हम उस पर स्टैंड करते हैं। न्यायालय में भी यही बात कहेंगे, जो भी बयान हमने दिया है वो न्यायालय में भी कहेंगे। अब जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार की। मौजूदा सरकार को बताना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर को बताना चाहिए, नशे के धंधे के लिए विक्रम मजीठिया जिम्मेदार था, है या नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
ये तो अब मौजूदा सरकार को तय करना है। हम तो न्यायालय में जो भी न्यायालय का फैसला होगा, आपसे कह रहे हैं, उसको हम मानेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि विक्रम मजिया के खिलाफ जितने प्रमाण हैं, चाहे वो ईडी के रिकॉर्ड्स हों, चाहे जगदीश भोला के बयान हों, चाहे बिट्टू के बयान हों, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं साबित करने के लिए कि पंजाब में नशाखोरी का धंधा उनके संरक्षण में चलता था। आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, ऐसा है कि मौजूदा सरकार केंद्र की भी और राज्य की भी, जहां जहां जिससे बन पा रहा है वो अपने हिसाब से धंधा अपना चला रहे हैं, लूटखोरी का। केंद्र की सरकार को पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, इनसे संबंधों के बारे में, बांग्लादेश हो, इनसे संबंधों के मामले में केंद्र सरकार को ज़्यादा सजग और सक्रिय रहना चाहिए। लेकिन हालत क्या है? प्रधानमंत्री जी, देश के अगर भाषण प्रतियोगिता कराई जाए तो मेरे ख्याल से नंबर 1 के प्रधानमंत्री हमारे आएंगे। पूरे दुनिया में नंबर 1 की भाषण प्रतियोगिता जीत के आएंगे वो। लेकिन अगर जमीन पे काम की बात आप करते हैं तो 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, उस पर मुकर गए। किसानों के अनाज का 50% मुनाफा देने की बात कही थी, उस पर मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम 50% किसानों को मुनाफा नहीं दे सकते। और उनकी दलील क्या है? बहुत हास्यास्पद है। कह रहे हैं हम किसान को अगर अनाज का ज़्यादा दाम देंगे तो दाम बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अरे भाई, मुझे बताइए, 5 रुपए किलो प्याज आप खरीदते हैं, 70 रुपए किलो प्याज कैसे किसान से 5 रुपए में खरीदते हैं? बाजार में 70 रुपए किलो बिक रही है। किसान से टमाटर आप 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो खरीदते हैं, बाजार में 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो बिक रही है। तो महंगाई का प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, जमाखोरी। अडानी की कंपनी को 40 रुपए में मोजाम्बिक से दाल मिलती है, हिंदुस्तान में वो दाल जमाखोरी कर ली जाती है और 240 रुपए किलो मार्केट में बिकती है। इसका मतलब महंगाई का कारण किसान को उसके उपज का उचित दाम देना नहीं, बल्कि महंगाई का कारण केंद्र सरकार के साथ मिलकर जमाखोरी और भ्रष्टाचार है। इसी तरह से 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, 84% रोजगार घटा है। 84% रोजगार घटा है। ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय का आंकड़ा है। जीडीपी हमारी 2.5% नीचे चली गई। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे शोले फिल्म में जय वीरू के लिए रिश्ता मांगने गया था, बसंती का हाथ मांगने गया था, सारी बुराई धर्मेंद्र की बता रहा था, लेकिन लास्ट में कह रहा था कि रिश्ता इसी से करा दो। तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाए, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ जाए, देश की जीडीपी डाउन हो जाए, नोटबंदी के कारण सैकड़ों लोग मर जाएं, जीएसटी से व्यापार की कमर तोड़ दी जाए, सीमा के विवाद के कारण जवान मारे जाएं, देश में 1000 समस्या हो, मासूम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं, लेकिन मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये जो एक प्रचार चलाया जा रहा है कि सारी कमियों के बावजूद मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, ये एक निराशाजनक वातावरण देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा लोकप्रिय हमारे मोदी जी को बता दिया जा रहा है। जमीन की हकीकत पे चर्चा होनी चाहिए, और जमीन की हकीकत यह है, किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी सब केंद्र की सरकार से त्रस्त है बुरी तरीके से। यह हकीकत है। एक तरफ आप किसानों का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है उन्हें इनविटेशन दे रही है कि इंडिया में आकर अपना जो ज्यादा से ज्यादा व्यापार स्थापित। देखिए, चाइना का बहिष्कार अपने आप में एक नौटंकी है। आप जानते हैं, बीजेपी के लोग, इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था। इसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, स्वदेशी की बात करती थी। आज पूरे हर क्षेत्र के अंदर व्यापार में आप देखिए, कहीं चाइना मिल जाएगा, कहीं अमेरिका मिल जाएगा, कहीं जापान मिल जाएगा, हर जगह है। और दूसरी बात क्या है कि आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के व्यापारी ने चाइना से सामान खरीदा तो मुफ्त में तो नहीं खरीदा है, उसने तो पैसा दिया है ना उसका। अब आप अमृतसर के व्यापारी का चाइना का सामान तोड़ के आप अपनी कौन सी राष्ट्रभक्ति साबित करना चाहते हैं? अगर आप वास्तव में चाइना के सामान पर रोक लगाना चाहते हैं, 2 मिनट का काम है, सरकार फैसला ले, बाहर से चाइना के सारे आयात हम बंद कर दें। क्या वो साहस है इस सरकार के अंदर? नहीं।
क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से चाइना और हिंदुस्तान के व्यापार आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि देश के लाखों करोड़ों व्यापारियों पर उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए खाली मैंने आपसे कहा ना कि बड़बोलेपन में प्रधानमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं है। अगर भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो दुनिया के सबसे नंबर 1 के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, जिन्होंने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन झूठ बोला। क्या बोला? कहते हैं नोटबंदी से 3 लाख करोड़ बैंकों में काला धन आ गया, और दूसरी तरफ आरबीआई का चेयरमैन उर्जित पटेल लोकसभा की समिति को कहता है अभी नोटों की गिनती चल रही है। तो जब नोटों की गिनती चल रही है तो मोदी जी को कैसे पता चल गया 3 लाख करोड़ रुपए आ गया काला धन बैंकों में? मजबूती के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, और उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस से निराशा हो रही है लोगों के मन में, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छा परिणाम आपको नगर निगम के चुनाव में देखने को मिलेगा। संजय, घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, आत्महत्याएं रुकनी हुई। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री और अरुण जेटली से इस मामले में मिलने गए। देखिए, एक चर्चा ये भी है, मुझे इसकी सच्चाई नहीं मालूम, कि पंजाब के अंदर नीतीश कुमार कांड 2 होने जा रहा है। इस प्रकार की चर्चा पंजाब में लोगों के अंदर राजनीतिक हलकों में है कि कैप्टन अमरिंदर साहब शायद अपनी पार्टी के साथ नीतीश कुमार कांड 2 पंजाब में करेंगे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पंजाब की राजनीति के लिए, और ख़ास तौर से अमन चैन की राजनीति जो पंजाब में चल रही है उसके लिए बहुत ही घातक होगा। जहां तक केंद्र सरकार से सहयोग का प्रश्न है, अकाली दल और बीजेपी साथ साथ सरकार चलाती रही। प्रकाश सिंह बादल साहब भी बार बार यही कहते थे हमें केंद्र से सहयोग नहीं देती, कांग्रेस केंद्र से सहयोग नहीं देती, लेकिन 14 से लेकर 17 तक लगभग 3 साल प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार चली। केंद्र में उनकी घर की बहू जो है उनकी मंत्री रही, लेकिन एक भी रुपए पंजाब के किसान का कर्ज माफ करने में कोई सहयोग केंद्र सरकार से नहीं मिला। तो कैप्टन अमरिंदर मिल रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, मैं उस पर रोक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप इस भरोसे में हो कि केंद्र सरकार से कोई सहयोग आपको कर्ज माफी के लिए पंजाब के लिए मिलेगा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों के लिए नहीं है। मैं चंद उद्योगपतियों का उदाहरण आपको देता हूं ऑन रिकॉर्ड। अडानी के ऊपर 96,000 करोड़ का कर्जा है, अंबानी के ऊपर 1,03,000 करोड़ का कर्जा है, वेदांता ग्रुप के ऊपर 1,01,000 करोड़ का कर्जा है, एसआर ग्रुप के ऊपर 90,000 करोड़ का कर्जा है, जेपी ग्रुप के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा। ऐसे चंद जो कंपनियां हैं इन पे 8,55,000 करोड़ का कर्जा है, और पूंजीपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने पहले बजट में माफ कर दिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है किसका पैसा माफ किया, ये तो बता दो, नहीं बताने के लिए तैयार है। नोटबंदी लागू करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन जब किसान के कर्ज की माफी की बात आती है, आप एक भी प्रयास बता दीजिए केंद्र का सहयोग, जहां पर उनकी अपनी सरकार है। आपने सवाल अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जाके उनसे रोता रहा, वहां तो उन्होंने सहयोग किया नहीं। अब पंजाब के किसान को वो कैसे सहयोग करेंगे, मुझे नहीं लगता। तो कैप्टन अमरिंदर प्रयास करें, मेरी शुभकामनाएं हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। अगर वो किसानों का कर्ज माफ करा लें मोदी जी से, अच्छी बात है, लेकिन मुझे केंद्र की सरकार जो पूंजीपतियों के लिए है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, उससे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो पंजाब के किसानों का कर्जा माफ